नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चे? एक बार बताएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। जय हिंद भाई, जीडी जवान। मैं अच्छा हूँ। साजन कुमार, राम राम प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। रिया चौधरी, शुभपूर्व पाल, नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। सब लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। खुशी कुमारी, चलिए तो अच्छे हैं बच्चे, एक बार आप सब लोग बढ़िया हैं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद। गुरु जोगेंद्र, सभी बच्चों को प्रणाम भाई, प्रणाम प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो एक बार सभी लोग आ जाइए बच्चे, क्लास से चलते हैं, क्लास को आगे लेकर के। अनामिका शर्मा, राधे राधे। दिनेश चौहान, साजन, चिंटू, शिवम, लता, विवेक, एमडी सरफराज, नीतीश कुमार, डॉली, बघेल, निक्की, दिनेश, चलिए, टिकम राम, हैंडसम राजा। चलो तो प्यारे बच्चे, धनंजय अच्छे हैं आप, एकदम बढ़िया हैं। अनु, चलो तो चलते हैं बेटा क्लास को आगे लेकर के, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो बेटा कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। 139 तक हमने पढ़ा था, 140 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राधे राधे, आइए बेटा। चलिए बेटा, तो ये कहता है चूहे घर में डंड पेलते हैं। चूहे घर में डंड पेलते हैं, तो इस कहावत का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपको पता है चूहे घर में कब डंड पेलते हैं? जब घर में बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति होती है। मान लीजिए हमारे घर में बेटा अन्न की कमी है, अनाज की कमी है, और चूहे भी रोटी को तरस रहे हैं, दाने को तरस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बोला जाता है कि वैसे तो आप बहुत बड़ी बातें करते हैं, घर में चूहे डंड पेल रहे हैं, स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, खराब है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, आज मेरा बर्थडे है। आंसू, नमस्ते भाई, बहुत बहुत सारी बधाई जन्मदिन की। चलो सर, मैं महाराष्ट्र से हूं, बहुत बढ़िया। तो अत्यधिक दयनीय स्थिति जो होती है उसे बोला जाता है चूहे डंड पेलना, ठीक है। कल क्लास हुई थी, हाँ बेटा मंगल, कल क्लास हुई थी 7 बजे। आगे आता है नंबर 141। ये कहते हैं चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली। हाँ अनिश यादव, रिकॉर्डेड क्लास है बेटा। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली। तो भक्षक को यदि रक्षा का दायित्व सौंप दिया जाए तो बेटा वहां पर ये सीधी सी बात स्पष्ट होती है, ये कहानी कि चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली। तो बेटा वो कुतिया जो है क्या करेगी? जलेबियों को सबको खा जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसलिए बोला जाता है भक्षक को रक्षक का दायित्व सौंपना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आगे आता है बेटा जबरा मारे रोवे ना दे। जबरा मारे रोवे ना दे। राजदीप भाई गुजरात से बात कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल। चलिए, मुस्कान शर्मा से राजस्थान से हूं, बिल्कुल मेरे बच्चे। तो कहते हैं बेटा जबरा मारे रोवे ना दे। तो जब ताकतवर व्यक्ति हमको पीटता है, हमको मारता है, तो वो आवाज भी नहीं निकलने देता है। वो कहता है यदि रोगे तो और ज्यादा पिटाई होगी, है ना। तो बेटा यहां पर बोला जाता है ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है, अन्यथा वो और अत्याचार हमारे ऊपर करता है, ठीक है ना। वेरी गुड, चले आगे। हाँ, आगे आता है बेटा जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। यदि भाग्यहीन व्यक्ति जहां भी जाता है उसकी किस्मत में दाने नहीं होते, उसकी किस्मत में सुख नहीं होता बेटा, वहीं क्या पड़ता है? वहीं अकाल आता है। तो मेरे बच्चे सही बात है, भाग्यहीन को कहीं भी सुख नहीं मिलता है। जिसके भाग में सुख नहीं लिखा उसके भाग में प्यारे बच्चों कहीं भी चला जाए वहां उसको सुख कभी नहीं मिल सकता, ये बात आप याद रखना। तो जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। भाग्य इनको कहीं भी सुख नहीं मिलता। और बेटा आपको जैसा पता है आपकी जो वैकेंसी पहले 26,000 कुछ दिखा रहा था, 24,000, लेकिन अब बेटा वो 40,000 से ज्यादा हो गई हैं। परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। अब आप मेहनत कीजिएगा बहुत अच्छे से। प्रतिभा बेटा समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि भाग्यहीन व्यक्ति बेचारा कहीं भी जाए उसको कहीं भी सुख नजर नहीं आता, कहीं भी सुख नहीं मिलता, इसलिए
ठीक है। हाँ, तो बेटा टाइम को मत देखो, क्लास देखो बस, ठीक है ना। हाँ, इस बार वैकेंसी बढ़ गई है बेटा, साजन कुमार ज्यादा हो गई है। आइए आगे आता है 144, जैसी बहे बयार। ठीक है। हाँ प्रीति बेटा मेरी तबीयत ठीक है आज। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे डार। तो कुल कहने का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, ये होता है अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए। जैसा भी हम अवसर देखें हमें उसके अनुसार ही परिवर्तन कर देना चाहिए। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। तो ये चीज हमको अच्छे से समझनी चाहिए। ठीक है। हाँ, आगे आता है बेटा नेक्स्ट हमारा मुहावरा है, टट्टी की ओट में शिकार खेलना। ये टट्टी का मतलब समझते हैं बेटा, ये जो लकड़ी की बनाई जाती है, लकड़ी की होती है बेटा, है ना, लकड़ी की होती है ये टट्टी हमारी, है ना बच्चों, ये वाली लकड़ी की टट्टी है। उसके पीछे बच्चों क्या है, उसके पीछे हमें छुप करके क्या खेलना है बेटा, अपना काम करना है। तो यहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है। हाँ बेटा 46,000 हो गई हैं, बहुत बढ़िया। आगे आता है डंडा सबका पीर, डंडा सबका पीर। तो सही बात है, डर के आगे तो बेटा भूत भी नाचते हैं, इंसान की तो औकात क्या होती है ना। तो आपको पता है, ठीक है। तो बेटा कहते हैं डंडा सबका पीर, सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं। सख्ती करने से, यदि आप सख्ताई रखेंगे, यदि हाथ में डंडा रखेंगे, तो जब आप बेटा भर्ती हो जाएंगे ना, तब देखना तो आपके आगे जनता ऐसे भागा करेगी, आपको हटो भाई, चलो सब लोग उधर हटो, तो सब उधर हट जाएंगे, है ना। 46,600 हो गई हैं, वेरी गुड। हाँ बेटा जगह बढ़ गई है आपकी, 46,000 लगभग जगह हो गई हैं बेटा, बहुत जगह होती है। इस बार बहुत बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं इन जगह में, है ना, याद रखना। अर्धसैनिक बल ने बेटा बहुत सारी वैकेंसी बढ़ा दी है, मेहनत करिए। ठीक है निकिता। आते हैं दाग लगाए लंगोटिया यार। तो बेटा जो अपना सगा संबंधी होता है, अपना घनिष्ठ मित्र होता है, वही क्या करता है, वही बेटा पूरा माफिया निकलता है। तो याद रखना, अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है, ये बात याद रखना बच्चों। ठीक है ना। दाग लगाए लंगोटिया यार, तो अपने व्यक्ति ही धोखा देते हैं, अपने व्यक्ति पर विश्वास ज्यादा होता है, और उनसे ही प्यारे बच्चों क्या मिलता है, धोखा मिलता है। ठीक है ना, याद रखना। अब आ गया बच्चों हमारा, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो गरीब है, जो निर्धन है बच्चों, उसके पास कुछ नहीं होता, तो वहां पर ये कहावत होती है ना, वहां पर ये बोला जाता है बेटा सोना चौधरी कि निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। भाई उसके पास तो अपने लिए ही कुछ नहीं है, वो तुमको क्या देगा यार। सही बात है ना बच्चों। यदि हम उससे उम्मीद करते हैं तो बेटा वो गलत है, क्योंकि उसके पास अपने लिए स्वयं को नहीं है ना। हाँ 46,617 हो गया है सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत वैकेंसी हो गई है। इस बार मेहनत कीजिएगा, पिछली बार से बहुत ज्यादा वैकेंसी है। ये मान लो पिछली बार तो 24,000 कुछ ही थी, डबल वैकेंसी हो गई है। बहुत अच्छी मौका है आपके पास। ठीक है, मेहनत करिए दबाकर, मैं दबाकर आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है ना। हाँ, आगे आता है नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग जानते हैं क्या होता है? नदी नाव संयोग का मतलब होता है थोड़े समय का साथ, कुछ समय का साथ। जैसे नदी से नाव बाहर आई तो बेटा फिर साथ खत्म। जैसे हमारा काम पड़ा इस पार से हमें उस पार जाना है, तो नदी नाव में छोड़ी और उसे पकड़कर पार निकल गए। तो इसलिए बोला जाता है नदी नाव का साथ का मतलब है बहुत कम समय का संयोग। ठीक है। हाँ बेटा दलीप, बहुत फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस सेट्स बच्चे सभी लगाइएगा। सुबह 11 बजे बेटा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। ठीक है ना, सब लोग सुबह मिला करो, है ना बच्चों, सुबह सभी लोग आया करो, उससे बहुत फायदा आपको होगा। बिच्छू का कांटा रोवे, सांप का कांटा सोवे। ठीक है, बिच्छू जो होता है जब वो काट लेता है तो उसके काटने से बेटा आदमी रोता है, और जब सांप काट लेता है तो आदमी सोता है। याद रखना, इस कहावत को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, मीठी मार अधिक बुरी होती है, मीठी मार अधिक बुरी होती है। ठीक है ना, याद रखना। आगे आता है मेंढकी को भी जुकाम हुआ है, मेंढकी को भी जुकाम हुआ है। तो एक बात मुझे आप बताओ
क्या मेंढकी को जुकाम होता है? अरे वो तो पानी में तो रहती है यार, और पानी की चीज को पानी से जुकाम हो जाएगा, उसे सर्दी गर्मी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। मोहित प्रताप जी याद रखेंगे। मोहम्मद हसीब बेटा, अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना, ठीक है। मेंढकी को जुकाम होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कि अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। हाँ बेटा, पहले हमारी वैकेंसी मात्र 25-26 हजार वैकेंसी आनी थी जो अगस्त में आती, लेकिन उनमें अपडेट कर दिया गया है। वो वैकेंसी अब 46,000 हो गई हैं, 20,000 और बढ़ गई हैं, ठीक है ना, याद रखिए। आगे आता है सेखी सेठ की धोती भाड़े की। सेखी सेठ की, सेठ कौन होते हैं? जो मालदार लोग होते हैं, है ना। सेखी सेठ की धोती भाड़े की। वैसे तो आप बहुत बड़े मालदार बनते हो और धोती बांधते हो किराए पर लेकर, तो वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना। जेब में तो 10 रुपए नहीं है, लेकिन बात करते हैं 10-10 लाख रुपए की। तो बेटा यहां पर यह कहावत होती है सेखी सेठ की और बेटा धोती भाड़े की, है ना। धोती किराए पर लेकर आए हो और वैसे डायलॉग मारते हो बहुत बहुत बड़े वाले, है ना। तो वहां पर ये बात मेरे प्यारे बच्चे स्पष्ट होती है, ठीक है ना। हाँ, तो आगे आता है बेटा नंबर 53। बेटा किसी भी बच्चे का कोई डाउट है ना, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। या बेटा टेलीग्राम में आप अपना डाउट लिखना, टेलीग्राम पर डाउट मिलेगा आपका। शेरों का मुंह किसने धोया? तो बेटा जो सामर्थ्यवान होते हैं, जिनके अंदर क्षमता होती है, उनको किसी से मुंह धुआने की जरूरत नहीं है। उनका चेहरा तो ऑटोमेटिक चमकता है, सब लोग उन्हें उनके नाम से जानते हैं। उनकी इतनी प्रसिद्धि होती है कि उन्हें सब जान जाते हैं, ठीक है। अभिजीत बेटा समझ में आई बात? तो मेरे बच्चे सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं, ठीक है ना, उसकी तो भाई सब लोग प्रशंसा करते हैं। बेटा मनोज कुमार 141 वाला बाद में बताऊंगा, आप बीच में अब आगे से पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है, याद रखो। चलो, इंद्र की परी। इंद्र की परी किसको कहा जाता है? बहुत सुंदर स्त्री होती है, जो बहुत सुंदर होती है ना, जिसके मान लीजिए बहुत लंबी होती है, पतली पतली होती है ना, और चेहरा गोल होता है, आंखें बहुत मोटी होती है, जैसे हिरन की होती है ना, बिल्कुल बच्चों। और प्यारे बच्चे लंबे बाल होते हैं, वो सुंदर स्त्रियां जो होती हैं उन्हें इंद्र की परी बोला जाता है बेटा। इंद्र की परी बहुत सुंदर स्त्री, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये बात आप याद रखना। टेलीग्राम नहीं करना आता बेटा, सीख जाएंगे, आप टेलीग्राम पर जाइए डाउट ग्रुप में, वहां पर जिसको जो भी जवाब चाहिए वहां पर वो पूछ सकता है, ठीक है। आइए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु का महत्व न समझना, किसी वस्तु की कीमत न जानना, उसकी बेटा उसके अच्छाई बुराई न समझना। तो यहां पर यह बात बोली जाती है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा नेक्स्ट, ओछे की प्रीति बालू की भीति। तो बेटा कहने का मतलब यह हुआ, ओछा व्यक्ति वो होता है जो छोटी सी बात पर ताना मार देता है और इसी प्रकार उसकी सारा करा हुआ काम बेकार हो जाता है। और वही होता है बेटा बालू की दीवार। मान लीजिए आपने इतनी ऊंची खड़ी कर दी, जैसे ही सूर्य देवता प्रकट होंगे, धूप निकलनी शुरू होगी, तो वो दीवार बहनी शुरू हो जाएगी, ढहनी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा कहा जाता है निकृष्ट का साथ बहुत मजबूत नहीं होता। जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वो 2 मिनट में अपनी औकात दिखा देते हैं। तो यहां पर ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। आगे आता है ये कहता है बेटा गवाह। गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। यदि गवाह चुस्त हो गए, ठीक है मेरे बच्चे, तो जो मुद्दा है वो सुस्त हो जाएगा। तो जिसका काम वह देर करे, दूसरा फुर्ती दिखाए, ठीक है ना। तो बेटा बिल्कुल सही बात है ये यहां पर मेरे बच्चों, गवाह चुस्त मुद्दे सुस्त। जो गवाह है यदि वो फुर्तीला हो गया, वो एकदम जागरूक हो गया, तो जो मुद्दा है ना जिसका, वो सुस्त हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब सीधी सी बात है, जिसका काम है वह देर करे। जो मुद्दा है जिसका, वो तो देर कर रहा है और गवाह भैया वहां पर पहुंच गया कि चलिए मैं आपकी गवाही दूंगा। तो वहां पर ये बात सिद्ध होती है, जिसका काम है वो तो ध्यान ना दे और दूसरा उस पर पूरा फोकस करे।
नीच व्यक्ति का साथ बहुत बेकार होता है। बिल्कुल बेटा, यहां पर आप नीच कह दीजिए, चलो नीच या तुच्छ कह दीजिए, तुच्छ। तुच्छ व्यक्ति का साथ बुरा होता है, ठीक है ना, याद रखना। चलो आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान, जैसे मानो आपके शहर में कोई मिठाई की दुकान है, उसने शीशे वीसे लगाकर तो इतनी सुंदर बना रखी है कि बहुत सुंदर है ना, और जब उसके पास आप पहुंचे मिठाई के लिए तो मिठाई एक धेले की नहीं निकली, सब पर मक्खियां भिनक रही थी, खाने में टेस्ट नहीं था। तो आपने कहा यार तुम्हारा तो वो वाला हाल है, ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान में तो तुम्हारे कुछ है नहीं, ठीक है, और तुमने भैया दुकान इतनी ऊंची बना रखी है, इसमें मिठाई तो रखो अच्छी अच्छी बना करके। तो वहां पर एक कहावत होती है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, दिखावा ही दिखावा, ठीक है, जहां दिखावा ही दिखावा होता है, ठीक है बेटा सिंटू कुमार। चलिए आगे आते हैं बेटा, देखो इसको पढ़िए, एक अनार 100 बीमार। इसको देखो पूजा बिश्नोई बेटा, इस पर आएंगे, एक अनार 100 बीमार। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझी होगी बच्चों। तुमने देखा होगा कॉलेज टाइम में बहुत सारे लड़के ऐसे होते थे जो बेकार में बेफुजूल लड़ाइयां करते थे, एक अनार के पीछे 100 बीमार हो जाते थे, है ना। अब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा कोई एक चीज है और वो सबको अच्छी लगती है, उसे सोनू भी पाना चाहता है, उसे मोनू भी पाना चाहता है, उसे बेटा आप सौरभ भी पाना चाहता है, उसे अन्नू भी पाना चाहता है, उसे बेटा कुंदन भी पाना चाहता है, उसे सिंटू भी पाना चाहता है, उसे साहिल भी पाना चाहता है, उसे दलीप भी पाना चाहता है, लेकिन वो चीज मिलेगी तो किसी एक को ही ना। तो बेटा वहां पर इस बात को सिद्ध कर देते हैं, एक अनार 100 बीमार, उसको 100 चाहने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे आवश्यकता से अधिक मांग है उसकी, ठीक है, क्लियर है ना। वस्तु एक चाहने वाले अनेक, तो बेटा ऐसे भी लिख देता हूं मैं इसके नीचे, लीजिए, वस्तु एक चाहने वाले अनेक, चाहने वाले अनेक। तो प्यारे बच्चों ये बात यहां पर राइट हो जाती है, वेरी गुड। चलेंगे आगे, आइए, दूध का दूध पानी का पानी करना, है ना। मान लीजिए जब दूध का दूध पानी का पानी होता है तो स्पष्ट न्याय होगा ना, किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, जो बात सच होगी वही बात रखी जाएगी, उसी बात पर बल दिया जाएगा, वरना ऐसा नहीं है कि किसी का पक्ष लेकर के निर्णय सुनाया जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। जो चीज स्पष्ट होगी वही बताई जाएगी। फिर क्या भी फूलचंद्र जी याद रखेंगे, तो बेटा निष्पक्ष न्याय, है ना, स्पष्ट बात करना, स्पष्ट बात करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। अब कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी बेटा, अब तो बहुत सारी वैकेंसी होगी, अब तो कट ऑफ डाउन जाएगी, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। गरीबों की जोरू सबकी भाभी, गरीबों की जोरू सबकी भाभी, कहने का मतलब समझते हैं, गरीबों की जो जोरू होती है, जोरू मतलब पत्नी, उसको सब भाभी बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं मेरे बच्चों, कमजोरी में कमजोर से सभी लाभ उठाते हैं, है ना, सभी भाभी भाभी कहकर उसके हाथ से खाना खाते हैं, अपना आराम से एंजॉय करते हैं, समझ रहे हैं ना भैया। हाँ, आज निष्पक्ष न्याय होगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, जो भी होगा एसएससी जीडी सही समझाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा सही न्याय। जैसी करनी वैसी भरनी, तो बेटा कर्म के अनुसार फल मिलता है। यदि हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाएंगे, और बेटा कम पढ़ेंगे तो रिजल्ट कम अच्छा आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे कंपटीशन है, कंपटीशन में तुम्हें पता है बहुत सारे बच्चों की कतार लगी हुई है, ठीक है बेटा, याद रहेगी ये बात। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो मेरे बच्चों जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है मेरे बच्चे, वैसा ही आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, हाँ तो बात समझ में आ गया,
बेटा पीयूष यादव, गुरुजी मेरी एज भी अभी नहीं हुई है। बेटा आप इस बात को मुझसे आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में लिखना, वहां पर मैं आपका जवाब दूंगा। देखो यहां पर नहीं जवाब दे पाऊंगा बच्चे, ठीक है। अनीता बालियान बेटा, ठीक है। अब 2006 आपकी एज है, तो 6 से आप काउंट कर लो। अब 2024 चल रहा है, आपकी कितनी होगी? 6 से पीछे 5 छोड़ दो, 5 तो पीछे की होगी। और बेटा ये आपका चल रहा है 24, ठीक है। 24 और 5 19, 18 वर्ष के आप हो चुके हैं, तो आप भर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, कर्म के अनुसार फल मिलता है, जैसा करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। आइए, खुदा गंजे को नाखून ना दे, ठीक है। तो गंजा व्यक्ति है जिसके सर पर बाल नहीं होते, उसको यदि नाखून दे दिए ना, वो नोच नोच कर ही सर में खून निकाल लेगा। मानते हैं आप लोग? नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, तो सचिन बेटा बात सुनेंगे, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो उस शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और गलत प्रयोग करके वो प्यारे बच्चे उसको हानि पहुंचाएगा। ठीक है बेटा, काव्या आपकी 98 एज है, 98 से आप लगा सकते हैं बेटा 3 और अभी 24 चल रहा है आपका, 3 और 24 17 बैठते हैं वैसे, है ना मेरे बच्चे, फिर तो नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, आपके लिए और भी ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस आएगी उसमें मौका मिलेगा। तो बेटा कहते हैं कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। ठीक है, तो कभी तो गाड़ी नाव पर रखी जाती है, कभी नाव गाड़ी पर रखी जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ, कभी आपका काम मुझसे पड़ता है, कभी मेरा, आपका काम मुझसे पड़ता है, कभी मेरा काम आपसे पड़ता है। तो दोनों के आपस में तालमेल हुए ना बेटा, एक दूसरे की सहायता करना। या नहीं मानते हैं? या आप मेरा कार्य नहीं करेंगे, केवल अपना अपना ही कराएंगे मुझसे? बताओ, यदि मैं आपको कहीं पर रास्ते में मिल गया, आपके घर के पास मिल गया, तो आप कम से कम चाय तो पिलाई दोगे यार, या नहीं? बोलो, पिला दोगे ना? इतना तो फर्ज निभा लोगे ना, एक बड़े भाई के नाते कम से कम 1 कप चाय तो पिला ही दोगे, है ना। चलिए, ठीक है मेरे भाई, चलिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिल्कुल सही बात है। यदि मैं आपको गंदी भाषा बोलूंगा, आपसे गलत बात बोलूंगा, तो आप भी मेरे को क्या बोलेंगे? आप भी मेरे को गलत बोलेंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, जब दोनों तरफ से हम एक दूसरे के लिए गलत बातें बोलेंगे, तभी तो हमारे बीच में विवाद होगा, तभी तो हमारी लड़ाई होगी, तभी तो ताली बजेगी। तो दोनों की तरफ से ही बेटा गलती होती है, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, एक की गलती से नहीं होती। मानते हैं ना? यदि मान लीजिए आपने किसी को पत्थर मार दिया, तो वो आपको उधर से पत्थर मारेगा, तो बेटा जब ही तो हमारे बीच में लड़ाई हुई, जब हमने दोनों ने एक दूसरे को पत्थर मारे। तो यही कहा जाता है, शत्रुता दोनों हाथ से, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। ठीक है। अच्छा, खुशी कह रही है नहीं पिलाएंगे, बिल्कुल नहीं पिलाएंगे। वेरी गुड खुशी, धन्यवाद आपका। चलो कोई बात नहीं बच्ची। आंख के अंधे नाम नैन सुख, आंख से तो अंधे हैं, नाम रख दिया नैन सुख। तो बेटा गुणों के विपरीत या विरुद्ध नाम होना है ना। गुण जो है वो नाम ना रख करके उसके विरुद्ध नाम रखना होता है। आंख के अंधे नाम नैन सुख, वैसे तो आंख से कुछ दिखता नहीं है ना। और बच्चों हमने नाम रख दिया उसका नैन सुख, तो नैन सुख काहे के हैं भैया? उन्हें तो आंखें ही नहीं, भगवान ने आंख ही नहीं दी। ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा कौन होता है? अंडे का शहजादा। तो बेटा एक बात बताओ आप मुझे, मैंने आपसे कहा कि ये अंडा है, जैसे कि मैंने ये माउस लिया, ये माउस को अंडा मान लीजिए आप, है ना। मैंने कहा इस पर बैठ जाओ, और आप में से एक बच्चा बोला लीजिए सर, अब बैठ गए। अरे भाई तुम्हें इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अंडे पर तुम बैठ सकते हो। ये क्या चेयर है? ये कुर्सी है क्या? ये तुम्हारा वजन झेल लेगा? नहीं झेल पाएगा। तो बेटा इसे कहा जाता है प्यारे बच्चे अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मूर्ख है ना मेरे बच्चों। अनुभवहीन व्यक्ति उसे बोला जाता है। वेरी गुड, ठीक है ना। आइए आगे आता है बेटा गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु गुड़ चेला चीनी। तो मशरूफ भाई अंसारी जी एक बात आप हमें बताइएगा। मैंने कहा देखो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो बिगर गुरु के पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले।
माना कि आपने किताब ले ली, आपने किताब से पढ़ना शुरू कर दिया, आपको बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे खुद पढ़ करके। ठीक है, तो बेटा इसलिए आपको ध्यान रखना है, गुरु के बिगड़ ज्ञान नहीं होता। लेकिन क्या होता है, गुरु तो केवल गुड़ रह जाते हैं पढ़ करके, लेकिन चेला अपने गुरु से सीखते 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 चीनी बन जाता है। मतलब गुरु से भी 4 कदम आगे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो बेटा यहां पर एक कहावत होती है, गुरु तो गुड़ रह गए, चेले शक्कर बन गए या चीनी बन गए। तो बेटा गुरु चेले से आगे बढ़ जाना, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, मानते हैं ना हरिकिशन जी आप? मान लीजिए आपने मेरे से हिंदी के ये शब्द सीखे है ना। ठीक है बेटा, हाँ, निधि मौर्य, अयोध्या आओ सर कभी, बिल्कुल आएंगे बेटा। ठीक है, हाँ, खुशी बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन चाय पिलाने को तो आपने मना कर दिया, मिलने तो चलो, लेकिन हम तो आपको मिलेंगे आपसे। ठीक है, हम आपको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। ठीक है, चलो, ये हम पर उधार रहा आपका। बस आप नौकरी लेकर आइए एक बार। तो बेटा कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, गुरु से ऊपर चला जाता है चेला, है ना, याद रखना। हाँ विक्रांत कुमार, रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, तुम मौज लो। आगे आता है आंख का अंधा गांठ का पूरा, है ना, आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो गांठ किसे कहा जाता है बेटा, गांठ कहा जाता है उसके पास जो पैसा है, धन है, संपत्ति है, उसको गांठ कहा जा रहा है कि आंख से तो अंधा है, गांठ का पूरा है, मूर्ख है, लेकिन बेटा क्या है, वो धनी है। मूर्ख है, उसको ज्ञान तो है नहीं, लेकिन बेटा पैसा बहुत है, संपत्ति धन माया बहुत है, लेकिन धनी है, पैसे वाला है। वहां पर कहा जाता है इस कहावत को, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, याद रहेगी ये बात, वेरी गुड। चलो बच्चों आगे आते हैं, 3 लोक में मथुरा न्यारी। ठीक है ना, तो 3 लोक, ठीक है बेटा, तीनों लोकों में मथुरा को सबसे विशेष स्थान दिया गया है यहां पर इस, ठीक है, इस बेटा इस लोक कहावत के माध्यम से। तो यहां कहा जा रहा है अन्य से विशिष्ट या बेटा भिन्न होना, सबसे अलग होना। मेरा गुरु कौन है बेटा, मेरे गुरु एक तो सबसे पहले गुरु मेरे इलाहाबाद से थे, प्रयागराज से। फिर एक मेरे गुरु, एक मंडल है आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ, लेकिन वो इस समय सब इंस्पेक्टर हैं, वो मेरे गुरु थे, है ना, उनसे ही मैंने पढ़ा था, उनसे ही मैंने सारी चीजें शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलो, तो बेटा अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, ठीक है, अलग होना। आगे आता है बच्चों 171, आप भले तो जग भला। तो बेटा एक बात आपको अच्छे से बता दूं मैं आज, सचिन गोस्वामी, विक्की सुनेंगे आप लोग, श्रवण, संजीव कुमार, यदि हम अच्छे हैं ना, तेजवीर सिंह सुन रहे हैं आप, राघव, यदि हम अच्छे हैं ना बेटा, संकेत पाटिल, तो हमें हर व्यक्ति अच्छा मिलेगा। और यदि हम बुरे हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं, तो बेटा हमको हर आदमी बुरा ही मिलेगा, क्योंकि अपने व्यवहार से ही क्या होता है रुपेश, सबसे व्यवहार जुड़ता है। यदि आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप सबसे बहुत प्यार से बोलते हैं, आपका व्यवहार बहुत मधुर है, तो आपको बहुत ही सुंदर लोग मिलेंगे। और आप ही जब गुंडे मवाली हैं, तो आपको भैया वैसे व्यक्ति सामने वाला मिलेगा। तो बेटा स्नेहा ये बात समझ में आई ना, क्लियर? जैसा हम अपना व्यवहार रखते हैं, ऐसा ही हमें सामने वाले का व्यवहार मिलता है। ठीक है भाई मिट्टू, पल्लवी कुमारी, बात समझ में आ गई? चलो आगे आता है बेटा, तो मैंने कहा अच्छे आदमी को सब अच्छे लोग ही मिलते हैं, है ना बच्चों, गलत नहीं मिलता उसे कभी भी, दिव्यांश। आगे आता है बेटा दूध का जला। दूध क्या है, दूध तो गर्म होता है, जल ही जाएगा व्यक्ति। ठीक है एमडी, बेटा कयामुद्दीन क्या नाम है तुम्हारा, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो कहने का मतलब यह है क्या बच्चों, नेहा बेटा 170 वाला का बेटा 3 लोग से मथुरा न्यारी है, जो सबसे अलग किसी को संज्ञा दी जाती है, सबसे सुंदर बताया जाता है जिसको, ठीक है, उसे कहा जाता है 3 लोग से मथुरा न्यारी। हाँ, हम कहां पर थे, दूध का जला छाए में फूक फूक कर पीता है। जब एक व्यक्ति पहली बार में धोखा खा जाता है, तो वो दूसरी बार में बहुत ही सचेत होकर कार्य करता है। जैसे कि उसने देखा, उसने दूध पिया, दूध गर्म था, मानो देखो एक प्रैक्टिकल करके बताता हूं बेटा, ये गिलास है, इस गिलास में दूध था
और मैंने गुट 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 करके दूध पीना शुरू किया। दूध बहुत गर्म था, मेरा गला जल गया। तो बेटा फिर दूसरे दिन मेरे सामने छाछ भर के आई। इसमें छाछ जानते हैं किसे कहते हैं? बेटा आशीष इनको याद नहीं करना, केवल इनको रिवीजन करना है। रिवीजन कर लो, 2-3 बार रिवीजन कर दो बस, ठीक है। तो बेटा मैंने सोचा कभी दूध ही हो, तो जब मैंने इसमें घूंट मारा, फिर 2 बार मैंने इसमें फूंक मारी ताकि गर्म ना हो। और मुझे क्या पता था, छाछ तो ठंडी होती है और इसमें बर्फ भी गिरी हुई थी, है ना बच्चों, याद रखिएगा। हाँ बेटा सुनील कुमार, आपने इतनी लंबी अपनी ईमेल आईडी डाली हुई है ना बच्चों, तो बेटा इसमें मैं कैसे करूंगा, है ना? क्लियर है ना? चलो बेटा आगे चलते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत सावधानी बरतना, क्लियर है ना? हाँ चलो आगे आता है नाम बड़े दर्शन छोटे। तो बच्चों जब हमने उसका नाम सुना तो नाम तो इतना बड़ा था कि हमारे अंदर की जो आवाज थी वो बोली कि अरे यार पता नहीं वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा, कम से कम एक बार उसे देखे तो सही। लेकिन जब हम उसे देखने पहुंचे तो बेटा उसके दर्शन किए तो प्यारे बच्चे गुण बिल्कुल नहीं थे। तो यहां पर यह बात होती है प्रसिद्धि के अनुसार गुण ना होना, है ना। उस व्यक्ति से बात करके देखी तो इतना गंदा व्यवहार लगा कि अरे यार ये तो बेकार इंसान है, इसका तो नाम ही बेकार में इतना प्रसिद्ध हुआ रहा था, है ना। नाम ही नाम था, इसके अंदर बिल्कुल भी प्यार नाम की चीज नहीं है ना बच्चों, वह हमें स्पष्ट होता है। आगे आता है बेटा दाल भात से मूसल चंद। दाल भात से मूसल चंद, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा इसका मतलब है बीच में दखल देने वाला। दाल भात में मूसल चंद, दाल भात से ना होके बेटा ये होगा दाल भात में मूसल चंद, ठीक है। जब तुमने देखा होगा आप 2 व्यक्ति हैं, आपस में कोई बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को लेकर के, और कोई तीसरा व्यक्ति आता है और बेफिजूल की बातें करने लगता है, तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये तो यार बीच में दखल दे रहा है व्यक्ति, इसका कोई लेना नहीं देना नहीं, ये तो बेफालतू में हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना मेरे बच्चों। तो वहां पर ये बच्चा बोला जाता है बेटा कि दाल भात में मूसल चंद। तो ये आपको यहां पर कहावत बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ तो प्यारे दोस्त ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। हाँ कपिल बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो चलो बच्चों जिस जिस बच्चे का डाउट है बेटा बता दीजिए। इससे आगे के लगभग जो अभी 25-30 और लोकोक्ति हैं सुंदर सुंदर, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आज मेरा गला अभी थोड़ा ठीक हुआ है, कल तक पूरा ठीक हो जाएगा, फिर दबा के तैयारी करेंगे। और बेटा सुबह को 11 बजे प्रैक्टिस सेट में जरूर आया करो, सुबह 11 बजे, ठीक है ना। वहां से आपको यह पता लग जाएगा पेपर का लेवल कैसा आता है, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कल जो भी अच्छे अच्छे 2-4 मुहावरे रह गए हैं 10-20 वो, और कुछ अच्छी लोकोक्ति हैं 2-4, वो सारे मिक्स करके मैं कल वाली क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, फिर उनको आप रिवीजन कर लेना बस, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई। तो बेटा 151 और 157 नंबर पर आ जाएंगे सभी बच्चे। 157 गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। तो बेटा जो गवाह होता है, गवाह वो होता है जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है और जो तुम्हारी गवाही देगा कि हाँ सर मेरे सामने इस व्यक्ति का पेन सुनील ने लिया था, है ना। तो गवाह तो चुस्त है, तैयार है, लेकिन तुम कह रहे हो यार चलेंगे आराम से, अभी गर्मी हो रही है, तुम सुस्त हो गए हो। तो वहां पर बेटा ये बात स्पष्ट हो जाती है, गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। तो जिसका काम है वह देर करे, दूसरा फुर्तीलापन दिखाए, फुर्ती दिखाए, ठीक है। हाँ आगे आता है बेटा 151 नंबर पर आते हैं। 151 वाला बालक था, ये कहता है क्या, देखो बेटा वैसे आप जो बोलेंगे ना ऐसे आप डिस्टर्ब होंगे बार बार, ठीक है ना। इनको आप स्वयं पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी चीजें। तो मेंढकी को भी जुकाम हुआ है। तो बेटा इसमें बात ये होती है, मेंढकी को क्या जुकाम होता है, वह अपनी शक्ति से बढ़कर बात यदि हम करते हैं तो वो बेटा गलत होती है ना। तो ये कहावत, इसका अर्थ होता है, ये सबके अर्थ मैंने आपके सामने लिखवाए हैं इसीलिए, है ना बच्चों। सर टेस्ट कहां पर होता है, टेस्ट बेटा ऐप में होता है, रोजगार विद अंकित ऐप में, ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे भाई।
इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक शुरू करूंगा? इसके बाद बेटा मुझे आपको पढ़ाना है वाक्यांश, ठीक है, वाक्यांश, है ना बच्चों? या बेटा इसके बाद पर्यायवाची ले लेंगे, इनमें से कोई सा एक टॉपिक ले लेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। वेरी गुड। और बेटा पीछे जो आपकी संज्ञा सर्वनाम से टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मिला है, उनको भी मैं आपको बाद में कराऊंगा, टेंशन मत लेना सब लोग, है ना? चलिए बच्चों, हाँ तो बेटा यही था आपका, बिल्कुल। शेरों के मुंह किसने धोया? बेटा शेर जो होता है उसके अंदर ताकत होती है, हिम्मत होती है, उसके अंदर सामर्थ होती है, उसको छोटे मोटे जानवरों से डर नहीं लगता, वो राजा होता है यार, उसका मुंह क्यों क्या धोएगा कोई? वो तो खुद अपने आप में शेर है, उसकी शक्ति ऑटोमेटिक दिखती है मेरे बच्चों, ठीक है? हाँ तो प्यारे बच्चे यही आपको समझना है बेटा, ठीक है? मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके सामने साथ रहेगा, ठीक है बेटा? 141 नंबर, चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली, ये सबसे पहले बच्चा बोल रहा था। देखो इसको समझा देता हूं बेटा। एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि ये 10 पेन हैं, लो इन 10 पेनों को एक विद्यार्थी रख लो, और मैंने उस विद्यार्थी को इसका जिम्मा दे दिया जो खुद पेन चोर था, है ना, है ना? तो मैंने उससे कहा बेटा तुम इन्हें अपने बैग में रख लो, और उसको मैंने 10 के 10 पेन दे दिए, उसने 10 के 10 पेन गायब कर दिए। तो बेटा वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि सर एक बात तो बताओ, चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली, सर ये तो पेन वैसे ही चुराता है सबके, आपने इसको ही पेन रखने के लिए दे दिए, ये तो कहीं देगा सर खो गए, है ना? तो बेटा वहां पर ये बात स्पष्ट हो जाती है, ठीक है मेरे बच्चे? हाँ डाउट पूछने के लिए बेटा टेलीग्राम पर आप अपना डाउट क्वेश्चन डालें, बिल्कुल बेफिक्र होकर के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, और बेटा 11 बजे प्रैक्टिस सेट में जुड़ना ना भूलें, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है मेरे निखिल यादव? तो बेटा सौरभ सभी को नमस्ते, आरती, ठीक है, सचिन, रुचि कुमारी, रंजना, पवन बेटा सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।